आप किसका समर्थन करते हैं? मैं भारत के अलावा किसी का समर्थन नहीं, जैसे कि देश में और उसके बाहर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो उस पर आपका भी कोई मत होगा ना? अगर दम है तो इजरायली फोर्स से लड़के देखो, लेकिन उनको तो दम नहीं है इजरायली फोर्स से लड़ने का। प्रेस रिपोर्टर पहुंचकर वो कवरेज कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, गाजा में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसको पकड़ के उसके पीछे हाथ बांध करके अल्लाह अकबर के नारे लगा के उसका सर धड़ से अलग कर दे। अच्छा, भले ही लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच हो रही है, लेकिन इसकी धमक पूरी दुनिया भर में महसूस हो रही है। जितने भी पश्चिम के देश हैं, सबने इजराइल को अपना समर्थन दिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम देशों ने इजराइल के यानी कि जो भी फिलिस्तीन के हमास है उसकी बर्बरता को भी सही साबित करने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं अविराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल न्यूज। आज हम जानने आए कि कौन फिलिस्तीन के हमास के साथ खड़ा है और कौन इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे जानकारी ले लेते हैं। हाँ जी, बताइएगा। मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद जी और प्रेसिडेंट हूँ RWS काउंसिल ऑफ दिल्ली। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है, तो आप हमास के साथ हैं या आप इजराइल के साथ हैं? देखिए, हम हमास के साथ बिल्कुल भी नहीं है जी। हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास ने फिलिस्तीन का जो एक छोटा सा एरिया है जिसमें 20 लाख की आबादी रहती है, गाजा जिसको गाजा कहते हैं, गाजा पट्टी, वहां पर हमास ने आज से कुछ साल पहले अपना कब्जा कर लिया था और अब वो वहां पर अपनी एक अलोकतांत्रिक तरीके से आतंकवादियों की एक सरकार चलाता है। जैसे पाकिस्तान ने हमास का समर्थन किया है और भी ईरान वगैरह ने भी हमास का समर्थन किया है। वो सारे वे संगठन हैं, वो सारी वो सरकारें हैं। ईरान ने तो बिल्कुल खुलकर उसका समर्थन किया है। ईरान ने भी, देखिए, वो सारे वो लोग हैं जो कट्टर इस्लामिक तरीके से सरकार चलाने वाले देश हैं और जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं, वो सारे वो हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन था, है और आगे भी रहेगा। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे जो अब सामान्यकरण हो रहा है, जैसे कि इजराइल और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, जो वहाँ के राजा हैं, उनके बीच में एक आपसी सामान्यकरण हुआ है, उसके पीछे लग रहा है कि फिलिस्तीन को अकेला महसूस हो रहा है, इसलिए जंग लड़ी जा रही है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फिलिस्तीन की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन का गाजा पट्टी जो इलाका, वहां पर नियंत्रण ही नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नहीं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक उसी के दो हिस्से हैं, एक पर हमास का कंट्रोल है और एक पर फतेह का कंट्रोल है। हाँ, उसी के दो हिस्से हैं जी। इसलिए ये जो हमास आतंकवादी संगठन है, इसमें फिलिस्तीन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। आप बताइएगा, क्या आप इनसे सहमत हैं? सहमत किसी भी चीज़ से होना और नहीं होना अलग निर्भर करता है। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि कौन सा देश इसका समर्थन कर रहा है और कौन सा देश इसके विरोध में है जी। हर एक देश की अपनी स्थिति होती है कि उसकी विदेश नीति किस तरफ स्टैंड कर लेती है। जैसे इंडियंस की बात करें, यदि यूक्रेन और रशिया की वॉर करें तो उसमें अपना एक स्टैंड है कि अपन को स्टैंड क्लियर सबके सामने बोल के कह नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आता है कि हमास एक आतंकी संगठन है, क्या उसके साथ स्टैंड लेना किसी भी देश के लिए सही है? किसी भी देश के लिए स्टैंड लेना, हमास यदि आतंकवादी एक संगठन है तो उसको हमेशा उसका विरोध और उसकी निंदा करनी चाहिए। आप किसका समर्थन करते हैं? मैं भारत के अलावा किसी का समर्थन नहीं, जैसे कि देश में और उसके बाहर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो उस पर आपका भी कोई मत होगा ना? देखिए, मैं इतने बड़े देश का एक छोटा सा नागरिक हूँ, मेरा खुद का घर चल जाए। नागरिकों से ही देश बनते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी जी। आप अपने थोड़ा सा विचार दीजिएगा। अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे हमास एक आतंकी संगठन करार दिया गया है, उसने इजराइल पर हमला कर दिया है, आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं? ऑब्वियसली इजराइल के साथ। अच्छा, हाँ, इजराइल के अलावा और दूसरा सोचना ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम बहुल देश हैं, जैसे कि ईरान है और ब्राजील है, टर्की है, उन्होंने ये हमास को आतंकी संगठन मानते नहीं, क्या वजह है? आप एक बात समझो, वैसे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो दूसरा गेम है, ठीक है? कौन सा गेम, थोड़ा बताइएगा। इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अमेरिका जिस कंट्री को सपोर्ट कर रही होगी उस कंट्री के अगेंस्ट में रसिया, चाइना, टर्की, अदर कंट्री जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है?
तो ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई। अब हमारे यहाँ हम इंडिया किधर जाएगा, हम इसकी अगर बात करें तो इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है कि इजराइल को सपोर्ट करनी होगी, क्योंकि इजराइल आपके लिए हर समय हर पल खड़ा है। पहले की जो बातें थी कि हिंदुस्तान की सरकार भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी होती थी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने उसके इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण के चक्कर में बर्बाद थी, ठीक है ना। आप एक चीज़ देखो, आज हम जितने खुल करके खास अपने हिंदू धर्म की और अपने सनातन धर्म की हम आज बात कर सकते हैं, वो हम 2014 के पहले नहीं कर सकते थे। ये एक तथ्य था, हमें दबा कर। चलिए वो तो खैर दूसरा मुद्दा है, उसके बारे में फिर से बातचीत करेंगे। उसी मुद्दे पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पहले की सरकारें इस वजह से समर्थन नहीं करती थी, क्योंकि वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। मतलब वो कहीं ना कहीं वोट बैंक का चक्कर था। जी चलिए अब आपसे जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपके क्या विचार हैं? पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है जी, और मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी में कहाँ से? बनारस से। बनारस, अरे संतों की नगरी है, प्राचीन नगरी काशी। जी बताइए। सर मैं भी ये मेरा कहना ये है कि आतंकवाद का कोई वो धर्म नहीं होता, पहली बात तो ये है जी। और जो आप हमास बता रहे हैं वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि उनको क्या हमास रॉन्ग है या आतंकवादी संगठन उसको बोलना रॉन्ग है? नहीं, आतंकवादी संगठन देखिए, और सीधी सी बात है, जो जिसका सपोर्ट करेगा हम उसको आतंकवादी ही बोलेंगे जी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और रही बात इजराइल की, तो इजराइल को अगर इंडिया सपोर्ट करा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो पीएम है वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उठ के चले आए और उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो कुछ चीज़ें सोच के ही किया होगा उन्होंने जो भी। आप कैसा सोचते हैं? मैं सोचता हूँ राइट है बिल्कुल, जो भी किया उन्होंने सपोर्ट। अच्छा, जैसे अभी गाजा पट्टी पर जो युद्ध चल रहे हैं वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, हमारे यहाँ भारत के बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो इजराइल की ज़मीनी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गाजा पट्टी फिलिस्तीन की भी उसी तरीके से रिपोर्टिंग दिखानी चाहिए? सर देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होंगी तो वहाँ पर जो चीज़ें युद्ध चढ़ेंगी तो वहाँ चीज़ें नुकसान तो वहाँ भी होना है बिल्कुल। तो उस पर दिखाने ना दिखाने वाला कोई मैटर नहीं है, जहाँ आतंकवादी है सो है। नहीं तो सिर्फ इजराइल को ही क्यों दिखाया जा रहा है? इजराइल को इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि हमारे रिपोर्टर या कहीं के रिपोर्टर इजराइल में जाकर के इसे पे नहीं, युद्ध तो दोनों तरफ चल रहा है, आक्रामक दोनों कंट्रियां हैं, बिल्कुल शुरुआत तो उन्होंने करी, लेकिन रिपोर्टिंग में इस तरीके का भेदभाव क्यों हो रहा है? बात दोनों तरफ की नहीं है, बात है कि रिपोर्टर्स मैं ये नहीं जानता, आप जो बात करोगे क्या रिपोर्टर्स इजराइल के अगेंस्ट में दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी कुछ भी लड़ाइयाँ होती, युद्ध होते हैं, वहाँ पर आम आदमी को नुकसान पहुँचाया जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही होता है, लेकिन इजराइल के आम आदमी को दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो गाजा पट्टी पर जाकर उन आम आदमियों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या गाजा के रहने वाले सभी लोग टेररिस्ट आतंकवादी हैं? बात उसकी नहीं है जी, बात इस बात की है कि गाजा पट्टी पे आज जो हो रही है, क्या इजराइल ने आकर के शुरू कर दिया इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं, इजराइल ने तो नहीं करा। गाजा पट्टी पर वहाँ पर जो आम जनता है सारे टेररिस्ट हैं, क्या उसको दिखाना नहीं चाहिए? देखिए, टेररिस्ट का सपोर्टर है, वही जो लोग है गाजा पट्टी में ना, जी जी, वहीं से टेररिस्ट बनता है। हमास में ज्वाइन कौन करता है? वही लोग करते हैं। तो ज्वाइन तो उसमें पूरे विश्व भर से लोग होते हैं। मेरा जो सिंपल सा सवाल ये है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें जो क्षति होती है वो आम आदमियों की होती है। अगर इजराइल के आम आदमियों को दिखाया जा रहा है तो क्या गाजा के आम आदमियों को नहीं दिखाना चाहिए? जी, हम बताते हैं, जितने भी जो टेररिस्ट सेंटर होता है, गढ़ होता है ना, वहाँ पर क्या एक प्रेस रिपोर्टर पहुंचकर वो कवरेज कर सकता है, रिपोर्टिंग कर सकता है, गाजा में जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, उसको पकड़ के उसके पीछे हाथ बांध करके अल्लाह अकबर के नारे लगा के उसका सर धड़ से अलग कर दे। अच्छा, ऐसा क्या सही में कभी हुआ है या वहाँ से हुआ है, बराबर अक्सर हुआ। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। आतंकवादी गढ़ पे जाकर एक रिपोर्टर नहीं कर सकते। एक हमारे भारत देश का एक दैट टू वन मोहम्मदन, वो अफगानिस्तान गया था वो कवरेज करने, लेकिन उसका गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, कुछ इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन हालांकि इजराइल के साथ ही खड़ा होना चाहिए। फिलिस्तीन इजराइल के साथ ही खड़ा इसलिए होना चाहिए कि वो सभ्यता वाला देश है, क्योंकि उसने पहले आक्रमण नहीं किया, उसके बच्चों को काट दिया गया, उसके मतलब उनके औरतों को काट दिया गया। ये पहला हमला जो दरिंदगी भरा हमला है, स्लॉटर कर दिया गया। जहाँ भी हमारे देश में भी हुआ था 26/11 का जो हुआ था, उसमें लोगों को भून दिया गया था। इसी
इसी तरह का दरिंदगी उन लोगों ने किया। अचानक उनके त्यौहार पे आकर के हमला करना, अगर दम है तो इजरायली फोर्स से लड़के देखो, लेकिन उनको तो दम नहीं है इजरायली फोर्स से लड़ने का, तो वो चोरी छुपे आकर के मतलब इजराइल के नागरिकों, आम नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को काट दिए, हलाल कर दिए। ये इसका खामियाजा इजराइल को कम से कम उनको न्यूक्लियर हमला करके देना चाहिए था।